अपन ने प्रभु महावीर की दीक्षा तक 6 वीडियो देख चुके हैं। आज 7वीं वीडियो स्टार्ट होने जा रही है। उसमें प्रभु महावीर का जंगल में क्या होता है वो देखिए। तो एक प्रभु महावीर एक राजकुमार होते हुए भी किस तरह से सारी सुख सुविधा, सारे अपनी धन संपदा 1 वर्ष तक दान करके और जंगल में निकल चुके हैं। वह समय तो इतना दुख का नहीं था, फिर भी वो निकल गए थे। और आज के समय में हम इतना दुख देखने के बाद भी संसार को नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो महावीर कैसे आप निकले घर छोड़ के, ओ महावीर कैसे आप निकले घर छोड़ के। उसके बाद प्रभु महावीर वो देवदुष्य वस्त्र लगा करके जंगल की तरफ जा रहे थे। जंगल में जाते हुए उन्हें एक ब्राह्मण नजर आया। वो ब्राह्मण प्रभु महावीर का पीछा कर रहा था और पीछा करते करते वो प्रभु महावीर से बोला कि महावीर 1 वर्ष तक आप धन वर्षा कर रहे थे और मैं नगरी तक नहीं पहुंच पाया, मैं बहुत लेट हो गया हूं, मेरी हालत बहुत दयनीय है, आप मुझे कुछ दीजिए। प्रभु महावीर के हाथ में कुछ नहीं था, क्या देते? था तो वो एक वस्त्र देवदुष्य जो देवताओं ने दिया हुआ था। तो प्रभु महावीर ने उस देवदुष्य वस्त्र का भी आधा टुकड़ा करके उसको दे दिया। वो खुश हुआ और रफूगर के पास गया कि भाई इसकी रफू कर दे, कि इसका दूसरा टुकड़ा भी तुम ले आते तो शायद इसका रफू करके तुम बेचते तो पूरी स्वर्ण मुद्राएं आती। लेकिन वो ब्राह्मण वापिस 13 मास तक प्रभु महावीर के पीछे घूमता रहा, उस वस्त्र के पीछे कि दूसरा टुकड़ा कब गिरे या कब मुझे प्राप्त हो। मांगने की तो हिम्मत नहीं थी, दोबारा कैसे मांगो। लेकिन वो 13 महीने तक उनके पीछे घूमता रहा। जब दूसरा टुकड़ा भी उन्हें मिला तब प्रभु करा करके और उन्होंने नंदीवर्धन को 1 लाख स्वर्ण मुद्रा में उसे बेचा। उसके बाद प्रभु महावीर, एक घटना ये हुई देवदुष्य वस्त्र की। उसके बाद प्रभु महावीर एक वाला आया और उसने बोला मैं घर पे गाय धोने जा रहा हूं, तुम मेरे बैलों का ध्यान रखना। प्रभु महावीर ध्यान में खड़े थे, उन्होंने कहीं सुना नहीं, कुछ नहीं सुना। तो उन्होंने वापस बोला कि बह रहे हो क्या, सुन नहीं रहे हो क्या, मैं यहाँ बैलों को छोड़ करके जा रहा हूँ, मैं घर पे जाके वापस आता हूँ, तुम मेरे बैलों का ध्यान रखना। प्रभु महावीर ध्यानस्थ थे, उन्होंने कुछ सुना नहीं। जब वो वापस रिटर्न आया और देखा तो बैल गायब थे, क्योंकि खूंटे से बंधे हुए तो थे नहीं और महावीर तो ध्यान में थे। जब वापस आया तो बैल थे नहीं। वो बैलों को ढूंढने गया और ढूंढ करके वापस महावीर के पास आया तो बैल महावीर के पास बैठे हुए थे। तो उसने उसी रस्सी जिससे बैल बांधते ना, उसी रस्सी से प्रभु महावीर को मारना स्टार्ट कर दिया कि जब मैं पहले आया बैल थे नहीं और अभी आया तो बैल है, और उसी रस्सी से मारने लगे। तभी देवता उपस्थित हुए कि मूर्ख तो क्या कर रहा है, आप तो प्रभु महावीर हैं, आप ध्यानस्थ खड़े हैं, तुमने क्या किया क्या बोला उनको कुछ नहीं पता। तब उसने ग्वाले ने उनसे माफी मांगी कि मैं नादान हूं। तो प्रभु महावीर इन अनार्य देश में विचरण करते थे जहां लोग धर्म में नहीं समझते थे, वहां अपने कर्म काटने के लिए पहुंचे। उसके बाद प्रभु महावीर को देवताओं ने बोला कि हे प्रभु, आप इस वन में इस तरह से आपको विचरण करना पड़ रहा है, तो आप हमारी सहायता लीजिए, हम आपके साथ चलते हैं ताकि आपके ध्यान में कोई विघ्न ना आए। लेकिन प्रभु ने बोला कि ऐसा थोड़ी होता है कि मैं ध्यान करने के लिए तुम्हें रक्षक के रूप में खड़ा करूं, ऐसा नहीं होता है, मेरे कर्म मुझे ही काटने हैं। ये कह करके और प्रभु महावीर ने देवताओं की सेवा को भी नकार दिया। उसके बाद उनका पहला चतुर्मास अस्थिग्राम में हुआ। अस्थिग्राम यानी हड्डियों का ढांचा, अस्थियों का ढांचा। जो गांव पूरा नष्ट हो चुका था, वहां के लोग तड़प तड़प के मरे थे, उस अस्थिग्राम के अंदर उनका चतुर्मास हुआ। पहला चतुर्मास
लोगों ने जब उस गांव में प्रवेश कर रहे थे तो लोगों ने रोका कि आप उस गांव में मत जाइए, पशु पक्षी के अलावा वहां पे कोई इंसान नजर नहीं आता है। तो भी प्रभु महावीर ने सोचा कि मेरी साधना के लिए यही जगह उचित है, और प्रभु महावीर निकल लिए। रात में शूलपाणी यक्ष, वहां भयंकर यक्ष का निवास था, शूलपाणी यक्ष, और भी बहुत सारे छोटे मोटे भूत प्रेत थे जिन्होंने रात भर उनको हैरान किया। लेकिन प्रभु महावीर अडिग थे, हिले नहीं। जब वो सारे यक्ष भूत प्रेत हार मान चुके थे, उसके बाद प्रभु महावीर ने 2 शब्द बोला, क्रोध से क्रोध बढ़ता है, अग्नि से अग्नि बढ़ती है। अगर तुम्हारे अंदर क्रोध है, उस पर जल का छिड़काव करो तो तुम्हारा क्रोध शांत होगा। ऐसे 2-4 वर्ड उनको बोले और उनकी आत्माओं का उद्धार हो गया। यानी प्रभु महावीर इस प्रकार लोगों का उद्धार करते हुए जंगल में, अनादि देश में विचरण करते रहे। अस्तिग्राम से विहार करके प्रभु महावीर सुनसान जंगल की ओर बढ़े, जंगल की ओर आगे गए। वहां भी लोगों ने रोका कि इधर कोई फूंकार चंडकोशिक सर्प रहता है, आप इस नगरी में, इस जंगल में आगे प्रवेश मत करो। प्रभु महावीर गए, वो तो अभी ज्ञानी थे, उन्हें पता है कि जीवों का उद्धार के लिए मेरा जन्म हुआ है और मेरे कर्म काटने के लिए। तो वो तो गए, उधर आगे गए, फूंकार सर्प सामने आया, चंडकोशिक, सारे लोग डर रहे थे। चंडकोशिक सामने आया और इस प्रकार एक बार डंक मारा, प्रभु महावीर ध्यानस्थ खड़े ही थे। दूसरी बार डंक मारा, फिर भी प्रभु हिले नहीं। जब तीसरी बार उसने गुस्से से जोर से डंक मारा तो प्रभु महावीर के पैरों से दूध की धारा निकली। प्रभु महावीर ने हाथ ऊपर करके बोला, बुच्च बुच्च चंडकोशिक, यानी समझो चंडकोशिक कि तुम कहां से आए और क्या हो और क्यों ऐसा कर रहे हो। तब चंडकोशिक को प्रभु महावीर ने बताया। तो चंडकोशिक वनमाली के रूप में था, वनमाली रक्षा करता था वन की, और छोटे छोटे बच्चे फल तोड़ के खाते था। तो उनके पीछे एक दिन दौड़ा गुस्से में, और उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। दौड़ करके उनके पीछे दौड़ा और कुल्हाड़ी, एक ठोकर लगी, कुल्हाड़ी ऊपर गई, उन्हीं के सिर पे गिरी, और वो वहां से क्रोध में मृत्यु होने के बाद ये चंडकोशिक के रूप में जन्मे थे। तो तब चंडकोशिक को एकदम से अभिज्ञान हुआ और पता चली। उन्होंने प्रभु की भाषा को समझा और अनशन ले लिया कि आज के बाद मैं क्रोध का भी सर्वथा त्याग करता हूँ और खान पान का भी सर्वथा त्याग करता हूँ, और बिल में मुंह डाल करके अनशन लेकर के अपने आप को शांत कर लिया। उनके शरीर पर चींटियां, हजारों चींटियों की काटने लगी, लेकिन चंडकोशिक हिले नहीं। सारे गांव के लोग दूध और खीर ले लेके आते थे कि नागराज शांत हो गए हैं, दूध पिलाने चलते हैं। इतने सारे लोगों ने वहां पे खान पीन रखा, लेकिन वो हिले नहीं। तो इस प्रकार चंडकोशिक सर्प का उद्धार किया प्रभु महावीर ने। तो अभी तक अपन ने सोम शर्मा ब्राह्मण जो देवदूत वस्त्र ही बचा था भगवान महावीर के पास, वो भी ले गया। प्रभु महावीर के पास कुछ नहीं बचा। उसके बाद फिर देखा अपन ने ग्वाले ने रस्सी से मारा। फिर देखा अपन ने अस्तिग्राम में चौमासा किया, चतुर्मास किया। तो अब अपन ने देखा चंडकोशिक सर्प का। तो ये सारी विपदाएं प्रभु महावीर को जंगल में झेलनी पड़ी। अब अपन देखेंगे आगे गौशाला का। ऐसी बहुत सारी कहानियां आएगी अभी छोटी मोटी, जो अपन आगे देखेंगे। प्रभु महावीर का संघर्ष, भयंकर संघर्ष ये अब स्टार्ट हुआ है, वो अपन आगे देखेंगे। थैंक यू सो मच।